आज हम लोग सीखेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के रूप में कि उत्तर प्रदेश अपनी भारत देश में अपनी विशेषताएं कैसे रखता है। जो भी हम लोग सीखेंगे मैप के माध्यम से सीखेंगे। अगर इमेजिनरी रहेगा तो जल्दी भूलेंगे नहीं। नक्शा आप लोग चाहें तो बना लें साथ में। ये एक उत्तर प्रदेश का नक्शा है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा, पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश कौन कौन से राज्य से या कौन से देश से या कितने केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर जो यहाँ बिल्कुल हल्का सा तीर के तरह दिख रहा है, ये एचपी मान लिया जाए हम लोग इसको। एचपी एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद में नेपाल, जो कि एक प्रदेश ना होकर एक देश है। उसके बाद में बिहार। उसके बाद में यहां तक जुड़ा हुआ है फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा रेखा सबसे ज्यादा साझा करता है। उसके बाद में राजस्थान। उसके बाद में दिल्ली और हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है उसकी सीमा रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से होते हुए बीच में दिल्ली पड़ जाता है, फिर होते हुए यहाँ आती है। यहाँ पर अलीगढ़ और मथुरा दोनों लगता है इससे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग थोड़ा अगर इसमें देखें, बारीकियों से अगर देखें तो कितने राज्य हुए। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कितने प्रदेश से अपनी सीमा रेखा से साझा रखता है? 8। अगर क्वेश्चन आए कितने प्रदेश से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा रेखा साझा करता है तो 8। और क्वेश्चन ये आए कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा रेखा साझा करता है तो 1 केंद्र शासित प्रदेश। और देश की बात करें तो कितने देश से? 1, जो कि कौन सा देश है? नेपाल। क्वेश्चन अगर डीप में पूछना चाहे आयोग तो ये भी पूछ सकता है कौन से देश से या राज्य से या केंद्र शासित राज्य से कितने जिले जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा इसमें बच्चों को दिक्कत होगी। इसमें अगर जो डीप पढ़े हुए हैं उन्हीं को समझ में आएगा, नहीं तो ये उनसे गलती हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक अपना जिला है सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक, यहां लिख दें सहारनपुर। सहारनपुर एक ऐसा जिला है, जनपद है, जो 3 राज्यों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से अपना सीमा रेखा साझा करता है तो सहारनपुर अपना। सहारनपुर इसी के लिए नहीं जाना जाता है। सहारनपुर अपने आप में एक खास बात इसके अंदर और भी है कि सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लीची पैदा होती है और संतरा, ये दोनों सहारनपुर में ही सबसे ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक। और सहारनपुर में 3 राज्यों को छूता है। उसके बाद में सहारनपुर उत्तराखंड से भी सीमा रेखा साझा करता है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले साझा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले साझा करते हैं। जब क्वेश्चन पूछता है तो ये इसमें बच्चों को फंसा देता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल देश से साझा करते हैं। ये क्वेश्चन इसमें ऐसा भी पूछता है आयोग कि उत्तर से पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले साझा करते हैं क्रमबद्ध रूप से। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला जिला जहां उत्तराखंड और नेपाल दोनों को जोड़ता है ये हो जाएगा आपका पीलीभीत।
फिर आ जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, फिर आपका आ जाएगा बहराइच, फिर आपका आ जाएगा श्रावस्ती, उसके बाद में आ जाएगा आपका सिद्धार्थनगर बलरामपुर, उसके बाद में आ जाएगा आपका सिद्धार्थनगर, फिर लास्ट में सातवां आपका हो जाएगा जो बिहार और नेपाल दोनों राज्यों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है, उसका नाम है महाराजगंज। महाराजगंज, ठीक। कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ऐसा पूछता है कि उत्तर से या पूरब से कौन से जिले स्टार्ट होते हैं, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो इससे भी 7 जिले लगते हैं। झारखंड से ये कौन सा जिला है? सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र है। ये सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। बहुत बार, बहुत 4 स्टार का क्वेश्चन, ये समझ लीजिए कि बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 मध्य प्रदेश। इधर भी ये छुटा हुआ है ना, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है, ठीक। इसकी एक खास बात और है, यहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा, यहाँ सोनभद्र में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति संख्या में और प्रतिशत में, दोनों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन भी आयोग द्वारा बार बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है, तो वो अपना सोनभद्र ही होगा। क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा प्रतिशत में और क्षेत्रफल में, दोनों में वन क्षेत्रफल पाया जाता है। वन, वन की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो क्षेत्रफल में और प्रतिशत में दोनों में है, ये क्षेत्रफल में भी है, ठीक। इसकी मात्रा दोनों में है, सोनभद्र में ही पाया जाता है, ठीक। इतनी जानकारी शायद आप लोगों को रही होगी। ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग, थोड़ा देख लें, जान लें कि इसमें ये क्लियर ही हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य जुड़े हुए हैं। 8 राज्य जुड़े हुए हैं, एक केंद्र शासित राज्य जुड़ा हुआ है, एक नेपाल देश जुड़ा हुआ है। अब बात करें हम लोग, हाँ, बिहार से कितने जुड़े हुए हैं? 7। सोनभद्र से, झारखंड से कितने जिले जुड़े हुए हैं? 1। छत्तीसगढ़ से कौन सा जिला जुड़ा हुआ? यही केवल झारखंड, सोनभद्र ही। मध्य प्रदेश से कितने जिले जुड़े हुए हैं? मात्र 11। राजस्थान से 2, राजस्थान से मात्र 2 जिले जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा जिला पूछ लेता है बार बार, क्योंकि छोटा है, मथुरा और आगरा। दिल्ली से 2 ही जिले जुड़े हुए हैं मात्र उत्तर प्रदेश के, एक गाजियाबाद, एक गौतम बुद्ध नगर, ठीक। इतने जिले जुड़े हुए हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से 6 जिले जुड़े हुए हैं। ये आप लोगों को पता हो गया होगा। अब एक बार हम इसका रिवीजन करवा दे रहे हैं। हरियाणा से कितने जिले जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश का? मात्र 1 जिला जुड़ा हुआ है जो सहारनपुर है। और उत्तराखंड से 7 जिले जुड़े हुए हैं, नेपाल से 7 जिले जुड़े हुए हैं, बिहार से 7 जिले। एक कॉमन सी बात है, आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, उत्तराखंड से भी 7 जिले जुड़े हुए हैं, बिहार से भी 7 जिले जुड़े हुए हैं, और नेपाल से भी 7 जिले उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं। बाकी झारखंड और छत्तीसगढ़ से 1-1 जिले जुड़े हुए हैं, और एक 11। मध्य प्रदेश से 11 जुड़े हुए हैं, राजस्थान से 2 जुड़े हुए हैं, और छत्तीसगढ़ से 2, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, और हरियाणा से 6। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इसको एक बार आप लोग लिख लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। सोच रहे थे बच जाए, लेकिन ये बच नहीं पाएगा, बनाना पड़ेगा फिर से।
ये फिर से बन गया अपना डायग्राम उत्तर प्रदेश का। हम लोग कुछ भी सीखेंगे तो डायग्राम से ही सीखेंगे, इससे समझ भूलेंगे नहीं हम लोग। अब बात ये होती है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पूरब में यानी नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में, यानी सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो हम लोग जो सबसे पूर्वी है और सबसे पश्चिमी है इसको लोकेट कर लेंगे। ये कौन सा जिला है अपना, शामली, ये शामली, ये सहारनपुर, अभी हमने बताया है, ये सहारनपुर, ये सहारनपुर है। ये कौन सा जिला बनेगा आपका, बलिया, बागी बलिया जिसे बहुत से बच्चे कहते हैं, ये बनेगा सोनभद्र। अभी अभी मैंने बताया सोनभद्र की क्या खासियत है। सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत में और क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक, तो अगर बात की जाए सबसे उत्तरी में कौन सा जिला है, सबसे उत्तर में, तो ये अपने आप में एक पहचान अलग बनाए हुए है, सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर के बारे में भी हमने बताया था कि सबसे ज्यादा लीची और सबसे ज्यादा संतरे उत्पादन करने में सबसे अहम अग्रणी भूमिका निभाता है। उसके बाद में शामली जो कि हरियाणा राज्य को छूता है, स्पर्श करता है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है, पश्चिम में है, सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र, सबसे दक्षिण में है ये, दक्षिण में। और सबसे पूर्व में कौन सा है, बलिया है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले ये भी क्वेश्चन कि सबसे पूर्व में कौन सा है तो बलिया आप बताएंगे, दक्षिण में पूछ ले तो सोनभद्र बताएंगे, पश्चिम में पूछ ले तो शामली, और उत्तर में पूछ ले तो सहारनपुर। एक चीज और हम लोग देखेंगे साथ साथ जब ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के रूप में अगर हम लोग देखें कि इसमें सामान्य परिचय में कि उत्तर प्रदेश में कि क्या क्या खास बातें हैं। प्रथम क्षेत्र में ये किसमें आ गया है, क्या है इसमें, कहा उत्तर प्रदेश देश के प्रथम क्षेत्रों में कौन सी अपनी भूमिका निभाता है, किन किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आगे रखता है अपने आप में। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश अपने आप में सबसे बड़ी चीज यह है कि कुल खाद्यान्न, जो कुल खाद्यान्न है भारत का सबसे अग्रणी है, प्रथम है ये। ठीक, गेहूं में भी, ठीक, सबसे ज्यादा गेहूं भी उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा आम उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा गन्ना भी उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा आलू उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये सारी सारी चीजों में उत्तर प्रदेश फसलों के मामले में सबसे अग्रणी राज्य बना हुआ है। बात की जाए अन्य क्षेत्रों में तो सबसे ज्यादा रेलवे का जो रेल का जो पटरियां हैं, रेलवे के क्षेत्र में, रेल क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसकी भूमिका। उसके बाद में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में देखें, प्रथम स्थान है ये रेल पटरियों में। ठीक, डाक सेवा में प्रथम स्थान, दूध में प्रथम स्थान। ठीक, दूध हो गया, डाक हो गया, इन सब चीजों में उत्तर प्रदेश अपना प्रथम स्थान बनाए हुए है। ये सामान्य सी बातें थी, ये आप लोगों को शायद पता भी होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के जिले। उत्तर प्रदेश के अग्रणी जनपद। ठीक, इसमें सबसे पहले ये जानकारी लेना होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है और किस कार्य में या किस विशेषता में वो अपना प्रथम स्थान बनाए हुए है। तो नक्शा आप लोगों के पास है ही, इसमें हम लोग थोड़ा जो जनपद हैं उनको दर्शाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जनपद कहाँ पर रहेगा। ठीक, इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर वर्षा की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, ठीक, तो ये कौन सा जिला है आप लोगों को पता हो गया होगा, ये गोरखपुर है। सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ। ठीक, और किस लिए विख्यात है, उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में ही है उत्तर प्रदेश का। अगर पूछे भारत का उत्तर प्रदेश का क्यों बता रहे हैं तो भी पूरे विश्व का था ना, बदल गया है,
पूरे विश्व में अगर विश्व की बात की जाए तो सबसे सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया है? हुबली करके है एक स्थान, जो कहां पर पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1507 मीटर। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। बड़ा नहीं है, बड़ा अगर बड़े की बात की जाएगी तो बड़ा कहाँ है? बड़ा अमेरिका में है। लंबे की बात हो रही है सबसे। अगर उत्तर प्रदेश के रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसका हो जाएगा 1366 मीटर। ठीक, इसकी लंबाई 1366 मीटर हो जाएगी। अगर हाँ, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत का या विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो जो कर्नाटक के हुबली शहर में बना हुआ है, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे ज्यादा वर्षा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक, तो सबसे कम वर्षा की भी बात होगी। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा के लिए ये अपने आप में मायने रखता है। और हाँ, एक चीज और, ये वर्षा के लिए सबसे कम वर्षा तो होती ही है यहाँ पर, सबसे कम वर्षा होती है, लेकिन एक चीज और इसके लिए मायने खास बात है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, लगे हाथ इसको भी बता दें। 86 मेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले उत्तर प्रदेश में यही लगते हैं। कहाँ लगते हैं? मथुरा में ही लगते हैं। ठीक, उसके बाद में बात किया जाए उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो जहां सबसे ज्यादा साक्षरता दर है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम जैसा नाम वैसा काम। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध भगवान बहुत ज्ञानी, तो उसकी एशिया के प्रकाश पुंज के रूप में उनको जाना जाता है। यहाँ की अगर साक्षरता दर पूछी जाए, साक्षरता दर कितनी है? सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा है। लगे हाथ आयोग अगर पूछ ले कि कितनी है, कितनी प्रतिशत है, तो 80% है। यहाँ एक चीज और गौतम बुद्ध की खास बात है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पंजीकृत बिजनेस उद्योग है। प्रति व्यक्ति आय गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा। हाँ, एक चीज के लिए थोड़ा मात खाए हुए, उसकी एक कमी है। गौतम बुद्ध नगर में जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। पूरे उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात यहाँ की सबसे कम है, संभवतः 861 है। 861 महिलाओं पर 1000 पुरुष, या 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर मात्र 861 महिलाएं हैं, जो कि सबसे कम लिंगानुपात यही का है, गौतम बुद्ध नगर का। ठीक, ये सारी चीजें यहां पर देखा जाएगा, मेहनत किया जाएगा। ये हो गया। हाँ, अगर बात हो रही है सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की, तो सबसे कम पढ़े लिखे कौन से जिले में है? सबसे कम पढ़े लिखे कौन से जिले में है? यहाँ आपको एक मिलेगा लखीमपुर के आगे, बहराइच से थोड़ा आगे और जाएंगे तो श्रावस्ती मिलेगा। ठीक, श्रावस्ती में लिटरेसी संख्या कितनी है? 46%। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश में है। यही एक छोटा सा जनपद है जिसका नाम क्या है? हापुड़ है। ठीक, ये सबसे कम क्षेत्रफल, ठीक, सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का है। ये हो गया। उसके बाद में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो उसका सबके नाम पर जुबान होगा, जुबान पे ही नाम होगा उसका। कौन सा? प्रयागराज। जो 2 नदियों का संगम करती है। कौन कौन सा नदी? गंगा और यमुना का संगम यही होता है। एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा एकमात्र जिला है जो मात्र एक जनपद को स्पर्श करता है? तो यही जो है पेट की तरह निकला हुआ है, इसका नाम है
ललितपुर। ठीक, एकमात्र जिला ललितपुर। कौन से जिले से ये अटैच है मात्र? इसका नाम है झांसी। ठीक, जहां की रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई का अगर कोई जन्म पूछे, जन्म स्थान, तो कहां बताएंगे? कहां बताएंगे? प्रयागराज। कर्म भूमि पूछे, झांसी। मृत भूमि पूछे, मध्य प्रदेश ग्वालियर। ठीक, यहां पर इनकी डेथ हुई थी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बार बार पूछा जाने वाला है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, जनपद है, जो कई राज्यों को, सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, छूता है। ठीक, 9 डिस्ट्रिक्ट को स्पर्श करता है। इसके बाद में अगर कोई पूछ ले कि इसके बाद में सबसे कम छूने वाला, तो हरदोई है। कितने जिले को छूता है, स्पर्श करता है? 8 जिलों को छूता है। ठीक, ये इसकी थोड़ी सामान्य जानकारी हुई। इसके बारे में आप लोग थोड़ा अगर देख लेंगे इसको ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश के बारे में।